18वीं सदी पंजाब की धरती के लिए सबसे ऐतिहासिक और सुनहरे समय में गिना जाता है। ये वो समय था जब पंजाब की धरती पर पहले सिख शासक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का शासन शुरू हुआ था। सिख इतिहास के अनुसार 12 अप्रैल 1801 के दिन महाराजा रणजीत सिंह का मात्र 19 साल की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि ये 19 साल का लड़का एक दिन पंजाब को इतना मजबूत बना देगा कि किसी बाहरी शासक तो छोड़िए, आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी हुकूमत की भी कभी हिम्मत नहीं होगी उनसे आंखों से आंखें मिलाने की। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने 48 साल के शासन में 20 युद्ध लड़े थे, लेकिन वो कभी भी पराजित नहीं हुए, वो अजेय थे। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त किया गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह की दरबार की शान बना था। महाराजा का रुतबा ऐसा था कि वो इसे बाजूबंद बनाकर पहनते थे, जो कि उन्होंने 1813 में अफगानी शासक शाह सुजा से राजनीतिक कूटनीति के तहत लिया था। दरअसल शाह सुजा कश्मीर से सूबेदार से बचकर महाराजा रणजीत सिंह से सुरक्षा लेने लाहौर आया था। महाराजा ने उसे सुरक्षा तो दी, लेकिन अफगानों पर भरोसा करना आसान नहीं था। वो जानते थे कि शाह सुजा के पास ही भारत की बेशकीमती धरोहर कोहिनूर हीरा था। महाराजा ने मुबारक हवेली में अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके किले की घेराबंदी करवा दी और शाह सुजा के साथ भाईचारा करके वो हीरा देने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस वक्त महाराजा ने युद्ध के बजाय पगड़ी बदल भाई की नीति अपनाकर भाईचारे का संदेश दिया था। महाराजा ने शाह सुजा की मदद की और उसे फिर से अफगान का शासक बना दिया। शाह सुजा ने मदद के बदले हीरा उन्हें भेंट कर दिया और 1 जून 1813 में कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की शान बन गया, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की ताकत, उनकी शक्तिशाली और गौरवपूर्ण साम्राज्य का प्रतीक बन गया था। इतना ही नहीं, जब भी कोई अंग्रेजी अफसर उनसे मिलने जाता तो वो कोहिनूर हीरा जरूर दिखाते थे, जिसे वो अपने बाजूबंद में पहनते थे। बाजूबंद में कोहिनूर हीरे को पहनना उनके उस साहस और समझ का प्रतीक था, जिसमें वो अंग्रेजी हुकूमत को संदेश देते थे कि जब वो कोहिनूर हीरे जैसे बेशकीमती हीरे को भी सिर के बजाय बाजू में धारण करते हैं, तो फिर अंग्रेजी हुकूमत की शानो शौकत उनके आगे मिट्टी के समान है। कोहिनूर हीरा आज के तेलंगाना के गोलकुंडा की खदान में 13वीं शताब्दी में मिला था, जो कि सबसे पहले काकतीय वंश के पास था। इसका मतलब है रोशनी का पर्वत। लेकिन जब इस्लामिक ताकतों का हमला होने लगा, तब अलाउद्दीन खिलजी के वंश के नाश के बाद गयासुद्दीन तुगलक की गद्दी संभालते ही उसके बेटे उलुग खान ने 1313 में काकतीय वंश पर हमला कर दिया, जिससे वो साम्राज्य कमजोर हो गया। लेकिन उलुग खान हार गया। लेकिन काकतीय वंश वारंगल युद्ध में हार गया और भारी लूटपाट हुई, जिसमें इस हीरे को भी लूट लिया गया। जिसके बाद जब मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर हमला किया, तब रास्ते में मालवा के शासक के पास से हीरा था, लेकिन ये हीरा दिल्ली को देने को मजबूर किया गया और 1426 में बाबर को दिल्ली सल्तनत के साथ कोहिनूर हीरा भी मिला। ये हीरा मुगलों के बाद कई सौ सालों तक रहा था। हालांकि अकबर ने कोहिनूर को हमेशा अपने से दूर रखा था, लेकिन मुगल शासक शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन में लगवा दिया था। कोहिनूर मुगल साहस मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार की शान था, लेकिन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और भारी तबाही और लूटपाट मचाई गई, जिसके बाद ये हीरा वो फारस लेकर चला गया और कोहिनूर को ये नाम भी नादिर शाह ने ही दिया था। लेकिन 1747 में नादिर शाह की हत्या हुई और हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया, जिसके बाद 1813 में सुजा शाह बचते हुए लाहौर पहुंचा और मदद के बदले ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया था। यानी कि भारत की धरती से निकला कोहिनूर फिर से भारत पहुंच गया, जो उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत के हाथ लगा था। साल 1839 में जब महाराजा की मृत्यु हुई, तब तक कोहिनूर उनके पास ही था। वो चाहते थे कि यह हीरा उनकी मृत्यु के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन महाराजा के जाने से पंजाब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और भ्रष्टाचार शुरू हो गया। यहाँ तक कि उनके कोषाध्यक्ष की चाल के कारण हीरा मंदिर को नहीं मिल सका और 1849 में अंग्रेजी हुकूमत के पंजाब पर शासन करने के बाद ये अंग्रेजी हुकूमत के पास चला गया। तो आज भी ब्रिटेन की महारानी के ताज का हिस्सा है। कोहिनूर को फिर से भारत लाने की क्रेडिट पंजाब की शान शेर पंजाब अजय
महाराजा रणजीत सिंह जी को ही जाती है। उनकी रणनीति और कूटनीतियों की ही देन था कि उन्होंने पंजाब को एक अजय क्षेत्र बनाया था। कोहिनूर भले ही आज भारत के पास नहीं है, लेकिन भारत में कोहिनूर की फिर से पहचान महाराजा रणजीत सिंह की ही देन थी। महाराजा रणजीत सिंह के कोहिनूर हीरे को वापस लाने की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।